लो अपना जहाँ दुनिया वालों, हम ही दुनिया छोड़ चले। जो रिश्ते नाते तुमने जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। कुछ सुख के सपने देख चले, कुछ दुख के सपने झील चले। तकदीर की अंधी गर्दिश ने खेल जो खेले खेल चले। तेरी हर चीज़ लौटा दी हमने, अब दोष न देना ए लोगो। देख लो हम खाली हाथ चले, इस पार न जाने क्या होगा। इस पार तो सब कुछ हार चले, हार चले, हार चले। मोहब्बत न जाने कब क्यों और कैसे हो गई, मुझे खुद भी इल्म नहीं है। वो कोई बहुत खूबसूरत हैंडसम बंदा नहीं था, कोई अमीर कबीर भी नहीं था। हाँ अलबत्ता बहुत ज़हीन था, पढ़ाई का शदाई टाइप लोफर लफंगा भी नहीं था। एक सुलझा हुआ बाकिरदार बहुत अच्छा इंसान था। बस मेरा नसीब बुरा कि मोहब्बत हो गई और फिर मोहब्बत ने वो दिन दिखाए कि अलामान। मगर मोहब्बत है कहती है एक बार फिर उस मोड़ पर जाऊँ तो फिर उसी इंसान से मोहब्बत करूँ मैं, फिर मोहब्बत का इंतखाब करूँ और फिर मैं सैयद करार शाह दुनिया को हर चीज़ से बढ़कर चाहूँ। मगर ये दुनिया ज़माना कब समझता है मुझे नहीं पता। एक मोहब्बत के बदले दुखों जियतों तानों शिक के सिवा कुछ नहीं मिला। अब तो ज़िंदगी से थक हार कर बैठ गई हूँ, कोई राह सुझाई नहीं देती मौत के। मगर मौत तो हराम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 2-3 दिन की भूख प्यास ने वैसे ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। सर भारी हो रहा है, दिमाग काम करना छोड़ दिया है। यार सब बातें ठीक है मगर तेरे भूखे प्यासे रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या सब ठीक हो जाएंगे। खाने पीने से कैसी नाराज़गी, प्लीज़ कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, ना ही मेरा दिल चाह रहा है। वो भी ज़िद की पक्की थी। हीरा कब से मिन्नतें कर करके थक गई थी मगर वो टस से मस नहीं हुई थी। इस कैद खाने में रहते एक हीरा ही तो थी जिससे वो सब कुछ शेयर कर लेती थी। वो दुख कहकर हल्का फुल्का हो जाती थी, वरना कौन था यहाँ। हीरा प्लीज़, मैं बच्ची नहीं हूँ, 26 साल की, मुझे सब पता है। मगर अब हकीकतन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। मैं थक गई हूँ। बेबसी इसके अंग अंग से वाज़ेह थी। मैं जानती हूँ सब शान से सब कुछ छुपा हुआ नहीं है, मगर यार उम्मीद हौसला इनको साथ रखो। मत भूलो अंधेरी रात के बाद चमकता सवेरा ज़रूर आता है। हा हा हा, चमकता सवेरा। इन 8-9 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मुझे चमकता सवेरा लगा हो। माना कि मैंने गलती की, मैंने मोहब्बत की, मगर कैसे समझाऊँ, कैसे यकीन दिलाऊँ। मैं मोहब्बत जानबूझकर नहीं की थी, बस हो गई थी। मैंने बस मोहब्बत की थी, मगर मुझे हर पल अजियत और तानों और शक में जलाया गया है। दुनिया वाले कहते हैं मुझे परवाह नहीं थी, मेरे अपनों ने मुझे बेमौत मार दिया। वो चीखी थी, तड़पी थी। इसकी तड़प पर हीरा की आंखें भी नम होने लगी। हर बात पर रोक टोक, हर काम पर पाबंदी। यहाँ नहीं जाना, ये मत करना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ये सारे फैसले मेरे लिए ही क्यों? पढ़ाई मेरी छुड़वा दी, फ़ोन मेरा ले लिया, हर पाबंदी मेरे वास्ते क्यों? क्यों आखिर क्यों? क्यों? तुम्हें खुद पता है इसका जवाब। ज़रा तुम खुद ही याद दरमानी करा दो इस क्योंकि। और फ़ोन तो वैसे भी तुम्हारे पास कई और होंगे, हमें कौन सा बता कर रखते हो। न जाने कितने यार बना रखे हैं जिनको छुप छुप कर फ़ोन करती रहती हो अंदर घुस के। जहर उसके समातों में अंडेलती जरीना बेगम आगे बढ़कर वो वैसे ही बैठी रह गई जैसे आरी से इसे 2 हिस्सों में काट दिया गया हो। इसने दुख से हीरा को देखा जो बेबस सी चुप सी बैठी थी। प्लीज़ शान से खुद को संभालो, हौसला रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है यार। नहीं हीरा प्लीज़ तुम जाओ, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। उसने दोनों हाथ हीरा के आगे छोड़े थे। अगर तुमने उल्टा सीधा किया तो? हीरा ने शक्की नज़रों से इसे देखा। नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, वादा है, मैं बस करार शाह का मातम करूँगी। उसके जाते वो दीवार से सर मार मार कर रोने लगी, अल्लाह से शिकवे करने लगी। क्यों करार शाह, क्यों आए थे आप मेरी ज़िंदगी में? अगर आए थे तो कम अज़ कम यूँ ना करते। क्यों मुझे अजाब में झोंक दिया? क्यों जहन्नम बना दी मेरी ज़िंदगी? मगर यहाँ कौन था जो सुनता या जवाब देता? थक कर बेड पर गिर सी गई थी। रोते रोते कब आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। वो कमरे से बाहर निकली तो बाहर चारों बहन भाइयों को टीवी के सामने मौजूद पाया, जो टीवी में कम और अपने अपने टच मोबाइल में ज़्यादा गुम थे। अम्मा पीछे बैठी सब्जी बनाने में मसरूफ़ थी और बाबा टीवी की तरफ मुतवज्जे थे। उसने खामोशी से आकर अम्मा से सब्जी वाली टोकरी उठाई और किचन में चली आई। ये इसका मामूल था, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बर्तन धोने, घर की सफाई सब वही करती थी। हाँ कामों के वक्त कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि इस वक्त वो मुफ्त की मुलाजमा जो होती थी। आज से कुछ साल पहले जब इसने मैट्रिक पास किया तो इसने कॉलेज दाखिला लिया था। FSC में इसका ख्वाब डॉक्टर बनना था। वह बस यही भाई बहनों में खूबसूरत और लायक थी, मगर हाय किस्मत नसीब ऐसा खूबसूरत ना निकला। इसकी ज़िंदगी में करार शाह आ गया। वो एक नहायत नेक सुलझा हुआ इंसान था। वो भी शानजे से बहुत मोहब्बत करता है। इसकी बातें शानजे के अंदर खून बनकर दौड़ती थी। वो उसके इश्क में ऐसी खोई कि सब कुछ भूल गया। ख्वाब में इस बात से बाखबर शानजे की एक दोस्त थी जरी, वो अक्सर करार से बातें करती थी। एक दिन इसने फ़ोन करके कॉलेज आने को कहा। शानजे से गलती हुई कि वह बिना बताए कॉलेज चली गई, मगर
वहाँ जरी कहीं नहीं थी। वहाँ इसे करार सा मिल गया जो कुछ दिन से बेजार सा नज़र आ रहा था। शानजे से इसके बिन जीना मुश्किल हो गया। इसने करार से बात करने की ठान ली। जैसे इसने करार को आवाज़ दी और इसे सब बताया तो पहले तो वो चौंका, फिर नरमी से इसे समझाने लगा। शानजे, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो और मैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। अभी मैं घर वालों पर डिपेंडेंट हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता और आपको क्या दे पाऊँगा। आप घर जाओ, शाबाश, और अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। जाओ, शाबाश। इसने शानजी को समझाना चाहा। वापसी पर शानजी का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ कोई नहीं था जो इसके घर इत्तला करता। सड़क से उठाकर लोग इसे अस्पताल छोड़ आए। रात 12 बजे जब होश आई तो इसने घर का नंबर बताया जिस पर फ़ोन करके घर वालों को मतला किया गया। वो रात ही घर वापस पहुंच गई, मगर इसकी ज़िंदगी के 7 दिन शुरू हो चुके थे। दुनिया की तंजिया, मजाक उड़ाती, खाल उतारती नजरें, घर वालों के ताने, शक और ऊपर से करार शाह से रब्ता ना होने के बराबर हो गया। वो कई मैसेज करती, फ़ोन करती और जवाब भी ना देता। भाई ने फ़ोन में करार का नंबर देखा तो छीन लिया, मगर शानजे ही क्या जो करार के बगैर रह सके। इसने हीरा से फ़ोन लेकर फिर से करार से रब्ता करने की कोशिश की, मगर बेसूद। एक दिन करार शाह की तरफ से मैसेज मसूल हुआ कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहुत इंसल्ट की है और तुम्हारे बहन ने मुझसे वादा लिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। मैंने उनके सामने शर्त रखी है, अगर शानजे को घर में पहले जैसा प्यार इज़्ज़त दें तो यूँ समझे करार शाह मर गया। शानजे ने वादा कर लिया है सदा खुश रहना, खुदा हाफिज़। मैसेज था जब बम फेंका गया जो शानजे के वजूद के टुकड़े टुकड़े कर गया। वो दिन और आज का दिन शानजे ने खुद पर खोल चढ़ा लिया। पहले तो हर तरफ से मायूस होकर वो नेट पर लग गई। फ़ोन पर रॉन्ग नंबर से दोस्ती और नेट पर फेक दोस्ती, मगर जल्दी इसे अंदाज़ा हो गया दुनिया बस खेलती है। दुख में ज़ख्म पर मरहम कोई नहीं रखता। वो दुनिया के सामने हंसती थी मगर तनहा बैठकर रोती थी। करार शाह आज भी इसके रगों में खून बनकर दौड़ता था। इसे बुलाना आज भी नामुमकिन था। इन 8 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इसने करार शाह को मैसेज ना किया हो, जब इसने उसका नंबर ट्राई ना किया हो। मगर बेसूद वो दुनिया से बेजार हो गई, ज़िंदगी से थक गई, दुनिया भूल गई, मगर घर वालों ने आज भी उसे नहीं भूलने दिया। आज भी छोटी सी बात पर हंगामा हुआ था और बात शानजे तक आ गई। उसने अपनी माँ की तरफदारी की थी और मलबा शानजे पर गिरा था। बाप जो ऊंची आवाज़ में बोलता ना था, हर रोज़ ताने मारने लगा कि तुझे कॉलेज पढ़ने भेजा था, पढ़ना तो क्या, अब क्या बताती। अम्मा और बहन भाइयों ने कॉलेज जाना छुड़वा दिया था, बस घर के कैद खाने में कैद कर दिया था। ना इसे माफ़ी मिलती और ना घर से निकलने की इजाज़त, ना इसकी शादी करते। उस गुस्से में 2-3 दिन हुए इसने खाना पीना छोड़ रखा था। हीरा मिन्नतें कर करके थक गई, मगर इसके दुख का अंदाज़ा था कि कम नहीं हो रहा था। अपने सगे माँ बाप के ताने ने इसे बेमौत मार दिया था। वो बहन भाइयों को खुश आज़ादी से देख के हसरतें ख्वाहिशें अपने अंदर दफन करती जाती, मगर आज जब्त का दामन छूट गया। वो आगाह थी कि खुदकुशी हराम है, मगर हार गई थी। जब ज़िंदगी हराम हो जाए तो मौत हलाल हो जाती है। 2-3 दिन की भूख प्यास से सर चकरा रहा था, सोचों के अलावा अलग दिमाग की नसें खोल रहा था। ऐसे में अचानक चक्कर आया और वो अंधे मुंह गिर पड़ी। जब शाम तक कमरे से ना निकली तो अम्मा कमरे में आई थी और इसे बेड पर गिरे देखकर शुरू हो गई। ये देखो नवाबजादी सुबह से बिस्तर तोड़ रही है, काम बाप के नौकर आकर करेंगे, न जाने अंदर बैठकर किन जानों से फ़ोन पर बातें करती है। उठ हट हराम। माँ ने आगे बढ़कर बालों से खींचा, मगर कोई असर नहीं। 2 हथौड़े और जुड़े मगर नाकाम। आखिर न जाने किस एहतियात के तहत उस अम्मा ने आगे बढ़कर इसे सीधा किया था। इसकी सांस चेक की जो बंद थी। ज़ोर ज़ोर से घर वालों को आवाज़ें दी। सब इकट्ठे हो गए। शोर सुनकर साथ वाले घर से हीरा भी आ गई। इसकी हालत देखकर हीरा ने भाई को आवाज़ दी। हीरा का भाई भी आ चुका था। हीरा इन सब पर कहर बड़ी नज़रें डालती भाई के साथ अस्पताल ले गई। घर वाले चकराए फिर रहे थे। ये भी नहीं मालूम था कि वो कौन से अस्पताल गए, मगर अभी कुछ ही देर गुजरी एम्बुलेंस हारन बजाती अपने मखसूस सायरन में दरवाजे पर थी। बाबा ने जैसे ही दरवाज़ा खुला, लड़कों ने स्ट्रेचर निकाला, सफ़ेद कपड़े से ढांपा। इसका वजूद बेजान हो गया था। बहन भाई माँ बस अब साकत थे। ये क्या हो गया? जो भी था इनकी सगी औलाद थी। बाबा को तो बच्चों से ज़्यादा लाडली थी। वो खामोश थी, बोल नहीं रही थी। हीरा चारपाई से टकरे मार मार कर रो रही थी मगर वो उठ नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दिमाग की नस फट चुकी है और बर वक्त सपना ना लाने की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। हर तरफ शोर था। हाय हाय जरीना की ये बच्ची सबसे जुदा थी। अल्लाह बख्शे, बड़ी सोनी और अदब लिहाज वाली थी। जहाँ मिलती सलाम दुआ ज़रूर करती थी, हाल चाल पूछती थी। एक औरत आंसू पूछते हुए बोली, हाँ आपा बड़ा सलीका मन थी। खाना ऐसे पकाती थी कि बंदा उंगलियां ही चबाता। कोई बंदा घर आ जाए तो इसने चाय पानी के बगैर जाने ना दिया कभी। एक औरत और बोल रही थी। साथ ही सामने वाली नसरीन खाला भी थी। हाय मेरी शान से बड़ी नेक बच्ची थी। ऐसी फरमाबरदार, नेक और पुरखुलूस लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं और ज़हीन भी बहुत थी। चंद ही दिनों में मेरे नालायक बेटे को हीरा बना डाला था। सारे उस्ताद पूछे थे इसे किसके पास भेजते हैं। जी खाला, वाकई शान से बहुत अच्छी और बाइखलाक लड़की थी। हालात ने इसे गलत राह पर डाला था, मगर वो भटकी नहीं। इसने कड़े से कड़े हालात में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। वाकई ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मुनाफिक ना हो, अंदर से बाहर से एक जैसे हो। अल्लाह मगफिरत
करे और जन्नत में जगह दे। ये जामे वाली शाज़िया बाजी के अल्फाज थे। और भी लोग तरह तरह के बोल रहे थे, मगर अब क्या जब वो नहीं रही थी। अम्मा और बहनें साकत बैठी सब सुन रही थी। अब पछतावों के सिवा कुछ ना था। चंद घड़ी और वो इस घर में जी भर कर रो लेंगी, फिर जनाजा उठाकर ले जाएंगे तो अपने अपने हिसाब करते रहें। वो बाबा को भी याद आएगी और बहन भाइयों को भी। हैरत की बात थी, जितनी वो गुनहगार गिनी जाती थी, आज आसमान इतना ही काला था, इतनी ही ठंडी हवा थी। काले बादलों ने आसमान को ऐसे घेरा था जैसे शांजे के जनाजे को साया दे रहे हों। लो अपना जहाँ दुनिया वालों, हम ही दुनिया छोड़ चले। जो रिश्ते नाते तुमने जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। कुछ सुख के सपने देख चले, कुछ दुख के सपने झील चले। तकदीर की अंधी गर्दिश ने खेल जो खेले खेल चले। तेरी हर चीज़ लौटा दी हमने, अब दोष न देना ए लोगों। देख लो हम खाली हाथ चले, इस पार न जाने क्या होगा। इस पार तो सब कुछ हार चले, हार चले, हार चले।